दिल का बिना वजह धड़कते रहना, मन में विचारों का बवंडर चलते रहना, घबराहट महसूस होते रहना, सांस तेज तेज चलते रहना और पेट आमतौर से खराब रहना, छोटी छोटी बातों पर हाथ पैर ठंडे हो जाना, पसीना आना और आपको लगता है कहीं मुझे कोई बीमारी तो नहीं है, कहीं मुझे कुछ हो तो नहीं जाएगा। और रात में नींद नहीं आती है तो सुबह सुबह ही खुल जाती है और फिर घबराहट शुरू हो जाती है। अगर आप भी ये सब फील कर रहे हैं तो यह एंजाइटी है। आज मैं आपको ऐसी 3 ब्रीदिंग टेक्निक्स बताने वाला हूं जो पूरी तरीके से साइंस बेस्ड हैं, प्राणायाम बेस्ड ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हैं, जिनसे आप सिर्फ 5 मिनट में अपनी एंजाइटी को काफी हद तक कम कर सकते हैं, और वो भी बिना किसी दवाई के। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर रविंद्र पुरी, आपका अपना मनोवैज्ञानिक। हम बात करते हैं उन 3 टेक्निक्स की, उन ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज से जो कि प्राणायाम बेस्ड हैं, जिनसे आपकी एंजाइटी इमीडिएटली कम होनी शुरू हो जाएगी। तो शुरुआत करते हैं। नंबर 1, बॉक्स ब्रीदिंग। अगर आपको एंजाइटी हो रही है, पैनिक अटैक आ रहा है, या आपको लगता है कि अब आपको एंजाइटी जैसा कुछ होने वाला है, तो इस समय जो सबसे प्रभावशाली ब्रीदिंग एक्सरसाइज आप कर सकते हैं वह है बॉक्स ब्रीदिंग। भले ही बॉक्स ब्रीदिंग प्राणायाम नहीं है, लेकिन इसका तरीका प्राणायाम के समवृत्ति सिद्धांत से बिल्कुल मिलता जुलता है। समवृत्ति का अर्थ होता है सांस लेने यानी पूरक, रोकने यानी कुंभक, छोड़ने यानी रेचक, और बिना सांस लिए आंतरिक कुंभक का समय बिल्कुल समान रखना है। कुछ लोग इसे समावृत्ति प्राणायाम भी कहते हैं, जिसका मतलब है इक्वल रेशियो ब्रीदिंग। इसे करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। आपने नाक से 4 सेकंड के लिए सांस लेना है, फिर आपने 4 सेकंड के लिए उसे रोकना है, होल्ड करना है, 4 सेकंड इसे धीरे धीरे आपने बाहर निकालना है, और 4 सेकंड फिर आपने इसे बिना सांस लिए हुए रहना है। यह एक साइकिल है। इस प्रक्रिया को 2 से 3 मिनट तक दोहराइएगा, जिसमें लगभग 8 से 12 सांसें होंगी। किसी कठिन निर्णय लेने या तनावपूर्ण स्थिति, स्ट्रेसफुल सिचुएशन का सामना करने से पहले आप इसे 1 मिनट तक अभ्यास के रूप में कर सकते हैं। आपको बड़ा आराम मिलेगा। आपको जान के यह भी हैरानी होगी कि यूएस नेवी सील्स कमांडो इसे यूज करते हैं, और वो इसे अपने नाम से प्रचारित भी करते हैं, पर मूल रूप से यह प्राणायाम पर आधारित है। आप इसे एक्सट्रीम स्ट्रेस में काम रहने के लिए भी कर सकते हैं, और साइंस ये कहती है कि इससे हार्ट रेट वेरिएबिलिटी यानी कि HRV बढ़ती है, और वेगस नर्व टोन होती है, और इससे आपको एंजाइटी का जो रिस्पॉन्स दिमाग में पैदा हो रहा है, आपके नर्वस सिस्टम में पैदा हो रहा है, वो धीरे धीरे कम होने लग जाता है। यह टेक्निक सबसे बेस्ट तब काम करती है जब अचानक पैनिक अटैक आ जाए, किसी प्रेजेंटेशन या किसी जरूरी काम से पहले आपको नर्वसनेस महसूस हो, कोई आर्ग्यूमेंट हो जाए, किसी से बहस हो जाए। तो शोध ये भी बताते हैं कि इससे ब्लड प्रेशर भी नियंत्रित होता है, स्ट्रेस भी कम होता है, और इससे नींद भी अच्छी आती है। तो ये तो वही बात होगी, आम के आम और गुठलियों के दाम। नंबर 2, 4-7-8 ब्रीदिंग टेक्निक। इसे प्रचारित करने वाले डॉक्टर एंड्रयू वेल ने खुद ही स्वीकार किया है कि उन्होंने 4-7-8 की जो टेक्निक है, ये भारतीय प्राणायाम के सिद्धांतों पर अध्ययन करके ही बनाई है। यह टेक्निक प्राणायाम के कुंभक यानी कि सांस रोकने की क्रिया पर आधारित है। इसमें आपने सांस लेने के लिए 4 सेकंड सांस लेना है, 7 सेकंड के लिए रोकना है, और 8 सेकंड के लिए इसे धीरे धीरे आपने बाहर निकालना है। योग विज्ञान में इस तरह के अनुपात को विषमवृत्ति यानी कि असिमेट्रिकल ब्रीदिंग भी कहते हैं। यह हमारी प्राचीन अनुलोम विलोम का एक मॉडिफाइड, साइंटिफिक और वैलिडेटेड वर्जन भी कहा जा सकता है, और इसे करने का तरीका मैं आपको समझा रहा हूं। आपने नाक से 4 सेकंड के लिए सांस लेना है, 7 सेकंड तक आपने इसे रोक के रखना है, फिर मुंह से ऐसे इस तरीके की आवाज करते हुए 8 सेकंड में आपने इसे बाहर निकालना है। ध्यान दीजिए, एक्सेल का टाइम सबसे लंबा है, 8 सेकंड। यही इस टेक्निक की असली ताकत भी है। साइंस में इसे कहते हैं कि एक्सटेंडेड एक्सेल टेक्निक, क्योंकि इसमें हम लंबा सांस छोड़ रहे हैं। यह एक्सेल इनहेल से लॉन्गर होता है, तो डायरेक्टली पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को इससे इनिशिएशन मिलती है,
कोर्टिसोल गिरता है, गाबा अप होता है और ब्रेन के अंदर एक शांति का आभास महसूस होता है। एक आपने जरूरी सावधानी हमेशा याद रखनी है। अगर आपको पहले कभी चक्कर आए हैं या आप प्रेग्नेंट हैं तो पहले आपने 4-4-6 रेशियो वाला ये अभ्यास शुरू करना है, फिर धीरे धीरे आपने इसको बढ़ा लेना है। अभ्यास करने के लिए सबसे अच्छा समय कौन सा है? सुबह आने वाले दिन के लिए नर्वस सिस्टम को सही दिशा में काम करने के लिए और जगाने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सोने से पहले बिस्तर पर जब रेसिंग दिमाग को शांत करने की जरूरत होती है और तेजी से सोने की जरूरत होती है तब इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप बहुत ज्यादा तनाव में हैं, परेशान हैं, गुस्से में हैं, क्रोधित हैं, उत्तेजित हैं, आप तब भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप इसका तब भी इस्तेमाल कर सकते हैं जब आपका मन फास्ट फूड के लिए हो रहा है, बार बार मोबाइल यूज करने का हो रहा है या किसी एडिक्शन की तरफ आपका ध्यान बार बार जा रहा है, तो आप इसे इंटरपोलेटिंग ब्रीदिंग एक्सरसाइज की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं नंबर 3 की तरफ, भ्रामरी प्राणायाम। ये मेरा सबसे फेवरेट है, जिसे हमिंग बी ब्रेथ भी कहते हैं। ये तीनों टेक्निक में से सबसे ज्यादा पावरफुल टेक्निक है क्योंकि इससे एंजाइटी के अंदर इमीडिएटली आपको रिलीफ मिलता है। इसे करने का तरीका समझिएगा। सीधे बैठ जाइएगा, रीढ़ की हड्डी सीधी रखिएगा, दोनों कानों के अंदर अंगूठों को आपने इस तरीके से प्रेस करना है कि दब जाए और फिर आपने नाक से गहरी सांस अंदर लेनी है। सांस जब बाहर आए तो गुनगुनाइएगा, हमिंग की आवाज कीजिए जैसे मधुमक्खी करती है, इस तरीके से जैसे मैं कर रहा हूं। और जब तक आपका सांस है तब तक आपने इसे लॉन्ग एक्सहेलेशन के रूप में करते रहना है। यह एक साइकिल हो गया। कम से कम 5 से 7 साइकिल आपने अवश्य करने हैं। वैज्ञानिक शोधों के मुताबिक अगर आप सिर्फ 5 मिनट ही भ्रामरी की प्रैक्टिस करते हैं तो एंजाइटी का लेवल सिग्निफिकेंटली कम हो जाता है, हार्ट रेट वेरिएबिलिटी भी इंप्रूव हो जाती है और इसके साथ हमिंग से नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस होती है जो ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करती है और ब्रेन के अंदर शांति का आभास पैदा करती है। यह टेक्निक सबसे बेस्ट काम कब करती है? जब एंजाइटी अटैक फील हो रहा हो, जब मन के अंदर बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग हो रही हो, गुस्सा आ रहा हो, फ्रस्ट्रेशन आ रही हो। अगर यह सब कुछ आ रहा है तो आपने इस एक्सरसाइज को करना है। इन तीनों को आप घर पे कर सकते हैं, ऑफिस में कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं, अपनी गाड़ी में भी कर सकते हैं। अगर आप इन्हें सही तरीके से करते हैं तो सिर्फ 5 मिनट के अंदर आपको फर्क महसूस होना शुरू हो जाएगा और आपकी एंजाइटी कम होनी शुरू हो जाएगी। अब सवाल यह है कि इन तीनों को कब और कैसे यूज करना है। मैं आपको एक सिंपल सा डेली प्रोटोकॉल बनाकर देता हूं। सुबह उठकर आपने 4, 7, 8 वाली ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है। इसके 4 साइकिल करने हैं। यह आपके पूरी दिन की शुरुआत को काम कर देता है। दिन में कभी भी स्ट्रेस फील हो तो आपने बॉक्स ब्रीदिंग के 4 साइकिल करने हैं। ये आप कहीं भी कर सकते हैं। और रात सोने से पहले आपने भ्रामरी के 5 साइकिल और 4, 7, 8 के 4 साइकिल करने हैं। इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनाना है। इस प्रोटोकॉल को आपने सिर्फ 15 दिन फॉलो करना है और आप खुद ही महसूस करेंगे कि आपकी एंजाइटी अब पहले जैसी नहीं रही है। याद रखिएगा कि आप बीमार नहीं हैं, आपका नर्वस सिस्टम हाइपर एक्टिव हो गया है और हमने उसको शांत करना है। और इन टेक्निक से आप अपना बैलेंस वापस रिक्लेम कर सकते हैं, वापस प्राप्त कर सकते हैं। वैसे मेरी राय तो यह भी है कि आपको इसे पहले से ही प्रैक्टिस करना शुरू कर देना है। तब करना है जब आप बिल्कुल शांत हैं, ताकि आपको एंजाइटी हो तब ये ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी को कंट्रोल कर सके। यहां एक बात जो बहुत ही जरूरी है और जो बहुत सारे लोग मिस करते हैं, जैसे एक सैनिक को गोली चलाने का अभ्यास तब नहीं करवाया जाता जब युद्ध चल रहा होता है, इसी तरह से आपने इन टेक्निक्स को तब सीखना है जब आप बिल्कुल शांत हैं, एंजाइटी नहीं है। तभी ये आपको ज्यादा काम करेगी और आपकी बॉडी के मैकेनिज्म में ये फिट बैठ जाएगी। अगर ये तीनों टेक्निक्स आपको हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और उन लोगों के साथ शेयर कीजिएगा जो थोड़ी बहुत एंजाइटी में रहते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरी एंजाइटी प्लेलिस्ट का लिंक भी है, जहां आपको और ज्यादा डिटेल सॉल्यूशन भी मिलेंगे। और हां, मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।